खोलें वो जो पास पेपर का सवाल है इंटीग्रेटेड टॉपिक्स में 40 पेज नंबर 587। हजम नहीं हो रही है, चाय ले आ दो। अच्छा वी मिस्ड धूप। ओके अच्छा जी, पेज 590 आपको खोलने की जरूरत नहीं। मुझे बता दें हेड ऑफिस, भाई एक एक करके खाओ ना वरना मुश्किल होगा। इधर देख, वो नाखूनों से जैसे चिलतरे नहीं उतारते उस तरह एक एक उतार रहे पुतले थे। एक दिन लग जाने एक माल्टा खान से, इतनी नफासत से ना उतारो उसको भी कहा है। अच्छा, बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स कितने हैं और करंट? टोटल एसेट्स 10। ओके, अब आप मेरे सवाल का जवाब दें कि बात से खोलनी है तो वेट कर ले। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे, वो ना इधर से उसका मुंह बन रहा है और इधर भाई इस तरह कैसे क्लास लोगे? अच्छा मुझे बताएं इसमें हेड ऑफिस के खामोश, इसमें हेड ऑफिस के एसेट्स होंगे या ब्रांच के भी? भाई देखो ना इधर, इसमें हेड ऑफिस के एसेट्स होंगे या ब्रांच के भी? आप मेरे जैसे हो, देखो वो शार्प बच्चा उसने वैसे भी कर देना है, तो हम मेरा मेहनत चाहिए होती है। इसमें हेड ऑफिस के एसेट्स होंगे या ब्रांच के भी? दोनों के। ठीक है, निकाल दे रहा हूँ उंगलियां मुंह से भाई ये। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल मैं कर रहा हूं, जरा मुझे करवाएं कैलकुलेटर के बगैर। 0, 9, 1190 और नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज को जरा टोटल करें। आप लोगों को सोल्यूशन खोलने की जरूरत नहीं, आप बस क्वेश्चन पे ही रहें। 3345। So there is a business named Safeguard Limited. Let's revise IFRS 8. There is a business named Safeguard Limited. It is total assets. It is total assets. These are total liabilities and it is equity. It is equity. So equity plus liabilities is equal to my assets. So what are the total assets, Aksan, of safeguards? Total assets, total assets. अच्छा उसने मुंह में डाला, मैंने तो पूछ चल हुण बोल, what are the ये क्या है? टोटल एसेट्स किसके? सेफगार्ड के। इसमें हेड ऑफिस और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ब्रांच क्या कहते थे उसको, सेगमेंट्स, हेड ऑफिस और सेगमेंट्स, उन सब के टोटल एसेट्स होंगे। ठीक है, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जो जो कर रहे हैं छोड़ दें, अटेंटिव हो जाएं, अटेंटिव हो जाएं। ये देखें ना, ये दोनों बच्चे ये कितने अटेंटिव हैं, ये उधर ही पड़े हुए हैं, उधर ही पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये इस तरह की टेंशन चाहिए हमें। ये टोटल एसेट्स हैं, ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज हैं और ये हमारी इक्विटी है। ओके, अब मैं सवाल खोल रहा हूं IFRS 8 का। IFRS 8 देखें किधर है मेरे ब्रो, इधर IFRS 8। वो तीनों आगे बैके भी नहीं नजर आ रहा है, पे है। अच्छा नजर आ रहा था, बताते हुए शर्मा रहे थे, माल्टे ले गया कोई साढ़े सिर्फ। इस तरह नहीं हो सकता ना, IFRS 8 की थोड़ी सी रिवीजन करवानी पड़ेगी। ये गोहर वाला सवाल था,
ऑपरेट वो क्या कहते हैं, रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल को अगर मैं जमा करूं, थोड़ी सी टेंशन दे दें, IFRS 8 भी रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल को अगर मैं जमा करूं तो ये मेरे बिजनेस के टोटल एसेट्स के बराबर क्यों नहीं हो सकते? हेड ऑफिस के नहीं पड़े हुए। तो हम एक काम करते थे, हम जो है रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल को लिखते थे और फिर रीकॉन में जाते थे। रीकॉन में जाके हेड ऑफिस के ऐड करते थे। जब हेड ऑफिस के ऐड करते थे तो आ जाता था टोटल। देखें, हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले एक नोट बनाते थे। नोट 37 तो नाम नहीं, सिर्फ 37.1 शायद रखते थे इसका, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। इसमें हम रिपोर्टेबल 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 को रिपोर्ट करते थे और नॉन रिपोर्टेबल को जमा कर देते थे। स्टिल ये एसेट्स मेरे बिजनेस के एसेट्स नहीं है, क्योंकि इसमें कौन से एसेट्स नहीं है अभी? हेड ऑफिस नहीं है। हाँ, ये मेरी एक्सटर्नल सेल है, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि ये मेरे P&L से मैच कर जाएगी, बिकॉज हेड ऑफिस सेल नहीं करता, हेड ऑफिस सेल नहीं करता। लेकिन अगर खर्चों की आप बात करें तो खर्चे फिर इसमें हेड ऑफिस के डालने पड़ते हैं। और प्रॉफिट्स ये मेरे पीबीटी या पैट जो भी है, वो हर कंपनी का अपना उसूल होता है। पीबीटी या देखो ना इधर भाई, ऐसे ना डिस्टर्ब ना करो, उसके पीबीटी या पैट से ये ऑर्गेनाइजेशन के क्यों नहीं मैच कर सकता ये पीबीटी या पैट? क्योंकि इसमें अभी तक हेड ऑफिस के खर्चे माइनस नहीं हुए। इन फिगर्स को रिकॉन्सिलिएशन में कैसे सेट करते थे? रिकॉन में जाके हम इसी को ले लेते थे एक्सटर्नल सेल, उसमें बड़ी हम साइंस मारते थे। हम ऐसा करते थे, इन सबको जमा करते थे, उसमें से ये वाली सेल माइनस करते थे आप इंटरनल, और फिर बैलेंसिंग आ जाती थी एक्सटर्नल। तो P&L में यही एक्सटर्नल सेल जाती है। P&L में एक्सपेंसेस ये नहीं जाते, उसमें हेड ऑफिस के डालने पड़ते हैं। ये पीबीटी बिजनेस का नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल है, इसमें भी हेड ऑफिस के नहीं है। ये एसेट्स बिजनेस के एसेट्स नहीं है। सेफगार्ड लिमिटेड है, जैसे आज हमारी या उस दिन गोहर थी, ये उसके एसेट्स नहीं है। ये रिपोर्टेबल के और नॉन रिपोर्टेबल के, ये बिजनेस की लायबिलिटीज नहीं है। ये किसकी हैं? रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल। इनमें जाके क्या करते थे, ये जाके देखें, टोटल रेवेन्यू तो छोड़ें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाके हेड ऑफिस के खर्चे, सेगमेंट प्रॉफिट में जाके हेड ऑफिस के खर्चे और आपस की सेल का प्रॉफिट, हेड ऑफिस की एसेट्स, हेड ऑफिस की, इनके ऊपर हम लिख दिया करते थे गौहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, आफ्टर डूइंग दिस रिवीजन, alhamdulillah we are in a position to at least read out the question. अब आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन खोलने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन मैंने खोला है, जो मैंने आपको फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनवा दी थी। बिजनेस के एसेट्स हैं 10395, बिजनेस की इक्विटी है 7050, इसका कुछ नहीं करना। बिजनेस की लायबिलिटीज हैं 1190 प्लस 12155 इज 3345। ओके, तो ये नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज का टोटल है। सवाल पढ़ें जी, पेज 587 निकाल के। एसएल हैज 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इसमें अगर एक बहुत ही छोटा सेगमेंट हुआ वो और बात है, मेरे ख्याल से दोनों ही रिपोर्टेबल होने हैं। हैज 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, पेज 587, अनलेस कि एक बहुत ही छोटा हुआ। शायद वैसे दोनों सेगमेंट में से एक सेगमेंट कोई ऐसा तो हो, दोनों ही ऐसे होंगे जिनके 10% से एक्सीड कर जाएगी। 2 सेगमेंट तो फिर तो माशाल्लाह वैसे ही काम पूरे हो जाने। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, इंफॉर्मेशन फॉर 2020 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिपोर्ट्स टू सेगमेंट कंट्रोलर, जिसको CODM भी सेगमेंट कंट्रोलर ने शेयर की हैं। सेल्स हैं दोनों की 1950 और 1300। कॉस्ट ऑफ सेल है दोनों की, कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं नोट में जाती होती। GP है दोनों का, ये भी कोई नहीं। एक्सपेंसेस हैं दोनों के और प्रॉफिट है दोनों का। बेसिक डाटा किसी को याद हो, चलें छोड़ें, यहां से देख लेते हैं। बेसिक डाटा में कौन कौन सी चीजें मुझे चाहिए होती हैं? वर्किंग वन जिसे हम कहते थे, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल।
और प्रॉफिट्स नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं माय डियर, ये तो इस सवाल में निकला हुआ है ना, वो तो था नहीं प्रॉफिट। बोले याद करें जिस पे 10% टेस्ट लगाने हैं, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स, बस मुझे ये चाहिए। ओके अच्छा, अब मुझे बता दें सेल्स दोनों की नजर आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद बता दें इंटरनल एक्सटर्नल नीचे हुई तो ठीक है, वरना यही सेल होंगी, बस सेल नजर आ रही है। एक्सटर्नल इंटरनल टोटल वाली बात फिर बाद में कर लेंगे। आगे चलें, एसेट्स लाइबिलिटी, एसेट्स चाहिए होते हैं सिर्फ, एसेट नजर आ रहे हैं नहीं, प्रॉफिट्स दोनों की नजर आ रही है। तो वर्किंग वन का डाटा अल्लाह का शुक्र है उसने हमें दे दिया है। एसेट्स, अदर इनकम एंड, अच्छा वैसे नॉर्थ और साउथ ने अदर इनकम नहीं कमाई, नॉर्थ और साउथ ने अदर इनकम नहीं कमाई। और इनकी फिगरों को बैलेंस शीट वो जो सेफ गार्ड वाली है उससे कंपेयर भी ना करें, क्योंकि ये पी फॉर द ईयर है, वो एज ऑन बनी हुई है। एसेट्स, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस को मैंने ऊपर वाली फिगर्स में आपको नहीं दिखाया हुआ। एसेट्स, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ 340 एंड 74 कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। तो ये 300 के एसेट ये किसके होंगे फिर? 300 के एसेट्स किसके होंगे? हेड ऑफिस के। ये अदर इनकम किसकी होगी? हेड ऑफिस की। ये एक्सपेंसेस भी किसके होंगे? हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। वैसे मेरे जहन में एक सवाल जरूर आया, चलो ये जो खर्चे हैं 40 के, उसने इनको इनमें नहीं डाला 175 और 390 में, क्योंकि ये खर्चे हेड ऑफिस के होंगे, लेकिन एसेट तो ऊपर मुझे नजर ही नहीं आ रहे, एसेट तो ऊपर नजर ही नहीं आ रहे। चले आगे चलें। आगे उसने बताया एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ फॉर इन द रेशियो ऑफ, नॉर्थ और साउथ के एसेट किस किस रेशियो में? 4:3। नॉर्थ सेल इंक्लूड नॉर्थ सेल इंक्लूड सेल ऑफ 50 to south at a profit of 5 million. ओके, अब आप मुझे वर्किंग वन करवाएंगे। वर्किंग वन का डेटा हेडिंग्स बताएं जी, क्या क्या देते थे? बॉल पॉइंट तो चखो कैप जरा भाई, इसको माल्टे का छिलका दें जरा, वो भी जरा चख के बताएं। माल्टे का छिलका सुने बड़े काम का होता है, लोग तो इसको सुखा के, विटामिन सी होता है अंदर, इसका यूज कैसे करते हैं फिर सुखाने के बाद? पाउडर बना खाना होता है, लगाने वाली कितने छोड़ा, इधर देखें प्रॉफिट। और उसके बाद अच्छा जैम बना, हाँ जैम बना के इकट्ठे करें यार छिलके जरा सारे, जैम बनाएंगे। अच्छा जी, चलिए ये बातें आप लोगों को बहुत पता है, वैसे मैंने देखी ये बातें बहुत पता है भाई। ये नहीं पता चलता कि क्रेडिटर टर्नओवर में कहाँ फास्टर रिकवरी हो रही है, कहाँ स्लो रिकवरी हो रही है, यही वाला क्रिटिकल है। ये जरा याद कर दीजिएगा जाके, नॉर्थ और अच्छा इधर टोटल भी करना होता है टेस्ट लगाने के लिए। सेल कौन सी वाली दी हुई है? ऊपर टोटल सेल, और इसमें इंटरनल कितनी पड़ी हुई है? तो मेरे ख्याल से इधर ऐसे इधर देखा करें ना, टोटल सेल 1950, इसमें आपस की सेल 50, तो फिर क्या करें? टोटल है, इसमें आपस की, डन। चले नोट करें। थोड़ा सा दूर रखा करो बॉल पॉइंट को ना होंठों से, और नाक के पास ले गए। ओके, साउथ की सेल लिख चुके थे, पहुंच चुकी साढ़े को। ओके, मजा आना शुरू होता है तो सिलेबस खत्म हो जाता है।
प्रॉफिट बड़िया कॉलां आ रही हैं तेनों, बड़िया कॉलां आ रही हैं अज। घर वाले कह रहे हैं कि पुत्र। अच्छा माय डियर, प्रॉफिट्स बता दें 135 और 70। ये नहीं, परेशान नहीं होना, आपस का प्रॉफिट इसमें पड़ा हुआ पड़ा रहने दे, वो रिकॉन में जाके कैंसिल होता है। 135 और 70। अबू मैं IFRS 8 रिवाइज कर रहा हूं। अच्छा 135 प्लस 70। अच्छा, इसमें हेड ऑफिस के कुछ चीजें खुदा के लिए ना डालिएगा। हेड ऑफिस की कोई चीज भी वर्किंग वन में डाली ना, उसने आपको आई के हेड ऑफिस बुला लेना है। तो हेड ऑफिस की चीजें ना डालिएगा यहाँ। हेड ऑफिस की चीजें कहाँ जाती हैं? रिकॉन के अंदर। 205। एसेट्स निकाल लें जल्दी से, दोनों के हाथ खड़ा करके, और इनाम लें। चलिए, हाइब्रिड में कैलकुलेटर भी निकला है फाइनली, क्लास के एंड होने से पहले पहले। बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी, नॉर्थ के एसेट्स बताओ। 170, 171 नॉर्थ के, हाथ खड़ा करें। 5751 170। ओके, अच्छा जी, सारे इधर देखें। ये किसके एसेट्स हैं? कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी। ये तो हेड ऑफिस के हैं, ये हेड ऑफिस के हैं। और टोटल एसेट्स कितने हैं बैलेंस शीट में? 10395। गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टोटल एसेट्स। ये 10395 किसके एसेट्स हैं? ये मैंने कितनी दफा आपको बताया? 3 दफा मैंने आपको बताया। देख लें एनी खान दी पैसी है, वेख्या ही नहीं। ये 10395 किसके एसेट्स हैं? टोटल एसेट्स हैं बिजनेस के, सेफगार्ड के। टोटल एसेट्स माइनस हेड ऑफिस एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। वो जो एसेट निकलेंगे उनको इनटू 4:3 के प्रोपोर्शन के अंदर करना है। ओके, एक वर्किंग करें आज इस सवाल में, खूबसूरत सी वर्किंग। इस वर्किंग का नाम रखें वर्किंग कड़िच। वर्किंग कड़िच जी। टोटल एसेट्स ऑफ सेफगार्ड 10, ये आपने बैलेंस शीट बनाते हुए निकाल लिए होंगे। 10395 माइनस एसेट्स विच आर नॉट एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट 300 इज इक्वल टू एसेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। एसेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ होते साउथ बोल याद आने 10095 इन द। अच्छा, वो चीख के पुकार रहा था कि ये जो 300 है ये किसी सेगमेंट की नहीं है, मैं इसी को कहूंगा नहीं, ये किसी का। ओके, इंटू 4/7 इंटू 10395। मैंने ना सोल्यूशन खोला है, और सोल्यूशन में जो उस दिन हमने बैलेंस शीट बनाई थी ना सेफगार्ड की, वहां से लिया। ये जो हमने बैलेंस शीट ऑलरेडी बना ली हुई थी। असल में आपको मजे की बात बताऊं, ये वैसे वो फिगर है जो रिकॉन में एंड पे आती है, गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन लॉजिक पे चले ना, ये किसके एसेट्स हैं? टोटल एसेट्स हैं। इसमें नॉर्थ के भी होंगे, साउथ के भी होंगे, और हेड ऑफिस के भी होंगे। हेड ऑफिस के भी होंगे। बाद में चूज की उंगली भी यहां से सांप भी करते हैं। अच्छा, टोटल एसेट्स माइनस हेड ऑफिस एसेट इज इक्वल टू
एसेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। अब इसको तकसीम कर दें 4/7 और 3 4 3 4 3 नॉर्थ साउथ। वर्किंग 2 नाम रख दें इसका, जो भी नाम रखना है। वर्किंग 2 तो 10% टेस्ट होते हैं ना। वर्किंग 1.1 थोड़ी सी सादा सी बात है, समझे। टोटल एसेट्स बिजनेस के होते हैं ना, टोटल एसेट्स, उनमें से हेड ऑफिस के माइनस कर दिए। अच्छा, इसको अब इधर से रिवर्स चल के देखें, गोहर वाले से। गोहर वाले में ये थे, इधर देखो, ये थे इसके टोटल एसेट्स 1605। इसमें से मैं हेड ऑफिस के माइनस कर दूं तो फिर ये बाकियों के एसेट्स निकल आएंगे ना। तो ये वाली फिगर आई के अपने गलती से दे दी थी, जिसको हम क्या निकालते हैं, बैलेंसिंग। चलें जी, अब नॉर्थ और साउथ के एसेट्स बताएं। 5 7 10095। इसमें हेड ऑफिस के क्यों निकाल दिए हमने इसमें से? क्योंकि वर्किंग 1 में हेड ऑफिस का डेटा नहीं आता, बल्कि री कॉन में आता है। तो अच्छा हुआ IFRS 8 की एक रिवीजन होगी। इट कैन बी टर्म्ड एज रिवर्स वर्किंग। ओके, अच्छा मुझे अब ये बताएं, यहां भी हम लिख सकते थे ना समझने के लिए, -400 है, 300 है, -300, फिर बाकियों को तकसीम कर देना फॉर्म में। अच्छा, ये सवाल वाले क्यों नहीं उठा लिए एसेट्स 10? तो इसमें सवाल में नीचे एडजस्टमेंट्स है ना, सवाल में तो नीचे एडजस्टमेंट्स है। ओके, चले, वर्किंग 1 तो पूरी हुई। वैसे मेरा मशवरा है इसमें ना 10% टेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 10% टेस्ट करना है तो कर लें, दोनों ही रिपोर्टेबल है, किसी एक को भी करके देख लें। इसका 10% कितना है? 20 पॉइंट कैलकुलेटर 10% और पुत्र 10% ना पढ़ है 20.5। इसका 10% कितना है? 20 पॉइंट। So this figure is greater than 25. This is greater than 20.5. 1009, बस 1009 बन गया, 1009। It is greater than 10% टेस्ट किसी ने करना है तो तीनों एतबार से 10% टेस्ट पास हो रहा है, तो that's why both are reportable। अब हमने तो पेपर में क्या बनाना था इसका? नोट का फॉर्मेट किसी को याद हो? नोट नंबर 37। नोट का नाम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। वैसे हम ना वो इधर बनाते होते थे जी, बोले नहीं, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। ऐसा कंपनी का नाम है इसलिए लिखा कि वो उन्हीं नोट्स की कॉन्टिन्यूशन में। ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स, इसमें तकरीबन 20-22 चीजें आती हैं। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मटेरियल आइटम होने की वजह से डाल सकते हैं। प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस जी, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल, टोटल एक्सपेंसेस डालने हैं तो डाल दिया करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लायबिलिटीज भी वो हैं उसी रेशो में। लायबिलिटीज, आगे चलें। इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, टैक्स एक्सपेंस अलग अलग दिया हुआ है किसी का? बस ठीक है, फिर जान दो, लेकिन इधर लिख लें जरूर।
इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, ताकि आपको याद रहे जी। एक्सटर्नल सेल बताएं जी, नॉर्थ की और साउथ की और टोटल। और अदर सेगमेंट वाला कॉलम तो दरमियान में आना ही नहीं। 1900 बस ठीक है, बाद में टोटल कर लेंगे। इंटरनल सेल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 175 और 390। अभी भी हेड ऑफिस क्यों ना उठाइएगा, अभी भी हेड ऑफिस को सिर्फ कहां लेके जाने, रिकॉन में। 170। अच्छा, वर्किंग वन में से थोड़ी सी चीजें तो मिल जाती हैं, बाकी फिर सवाल से लेनी पड़ती हैं। प्रॉफिट्स भी इधर से मिल जाएंगे। फाइव सेवन लाइबिलिटीज निकालें। नॉर्थ और साउथ क्यों कहते हैं, लाइबिलिटीज भी 4:3 हैं। नहीं, वर्किंग वन में लाइबिलिटीज निकाल के रख लेनी थी, नहीं वर्किंग वन में नहीं निकालनी थी, छोड़े पर। वर्किंग वन का फॉर्मेट तो ना बदलें। वर्किंग वन सिर्फ 10% टेस्ट लगाने के लिए होती है कि इसके बाद 10% टेस्ट लगना है। लाइबिलिटीज देखें जी माय डियर, लाइबिलिटीज बताएं। सॉल्यूशन में जाएं, सॉल्यूशन में जाके लाइबिलिटीज को करें इस तरह 3345 3345। सॉल्यूशन में जाके लाइबिलिटीज को करें 3345। वर्किंग 1.2, what are the total liabilities? Total liabilities of Gohar of my business, total liabilities safeguard की 33। अब वो लाइन पढ़ें, एसेट्स नहीं नहीं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वाली लाइन नहीं कह रहा मैं, आप लोगों ने फिर इधर भोंगी मार रही है। उससे ऊपर वाली लाइन पढ़े। नहीं नहीं नहीं, हेड ऑफिस नहीं, लाइन पढ़े मैं कह रहा हूं। एसेट्स, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ इतने इतने एंड कैनॉट बी एलोकेटेड टू। अब मुझे बताएं हेड ऑफिस की लायबिलिटीज कितनी हैं? 0। तरतीब से चलवाना चाह रहा था ना मैं। हेड ऑफिस की लायबिलिटीज कितनी हैं? 0। हेड ऑफिस लायबिलिटीज अब करें, बिल्कुल आप पहले सही कह रहे थे। ये अब नॉर्थ और साउथ की लायबिलिटीज आ गई, वही आ गई 33। आ जाके खोती बोर्ड तले इनटू ऐसी बात तूने की ना, फिर देखी। केचप लाओ जरा, भाई को माल्टे पे डाल के केचप केचप मंगवाओ जरा आज। और खा लें। अच्छा सच्ची सच्ची पूछ रहा हूँ, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, आप माने ना माने। किसी ने दूसरे को छील के पेश किए? कोई कोई हाथ खड़ा करे। वेल डन। 1 2 3 4 5 वेल डन। और जी किसी ने हाइब्रिड में? ये चीजें मैटर करती हैं जिंदगी में। अभी तक चीजें याद हैं, तो मूंगफलियां खा रहे थे तो एक साहब जो है वो पेश किए जा रहे थे छील छील के दूसरों को, बाकी सारे अपना अपना लगे हुए थे। लोग बहुत कम हैं जिनको खिलाने में मजा आता है। 3345 1911 और 1434। ओके जी। नॉर्थ की भाई मोहतरम इस लाइन में बैठो, उस आदत पड़ गई है तुम्हें उधर से बॉल पॉइंट चूसने की, इधर बैठा करो। टोटल 32। ओहो, एक्सपेंसेस और अदर इनकम भी तो हैं हेड ऑफिस की, वो रिकॉन में जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा,
5 6 ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ दुआ तुम्हारे ससुराल के पास माल्टों के बाग हों, आमों के बाग हों। आमीन। खजूरों के बाग। ताकत। ओके, चलें जी। नोट नंबर 37.2 रिकॉन। सान क्या हुआ? इधर हम क्या लिखते हैं? सेल। आगे चलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिख दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, एसेट्स, काफी होता है। चलें जी बनाएं रिकॉन। 1-2 मिनट लगाएं। हाँ जी, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर कैसे? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर तो दिए नहीं हुए। हकीम को सेल कितनी की है वो याद है? एक सवाल। और यूएई में कितनी है और उधर कितनी है? जोन छिलके देख के बताओ इसने कितने खाए हैं माल्टे? अच्छा 7 अलग। अच्छा चलें फॉर्मेट बना देते हैं हम। इधर किसकी सेल आनी है? रिपोर्टेबल। इधर अदर देन रिपोर्टेबल है ही नहीं हमारे। एलिमिनेशन, अदर एडजस्टमेंट्स, सेफगार्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थाउजेंड्स ख्वाहिशें ऐसी। एक 7-8 साल की बच्ची ना वो देख रही अपने अब्बू को मस्जिद में नमाज पढ़ते फजर की जाते हुए, उसका भाई बड़ा हुआ ना उसको देखा, फिर उसकी शादी होगी ना उसने अपने शोहर को देखा फजर में मस्जिद जाते हुए। उसने कहाँ से अपने बेटे की तरबियत करनी है कि मस्जिद के अंदर जाओ नमाज पढ़ने? आज घरों के घर जो है सुबह ताले लगे होते हैं फजर के वक़्त, और मस्जिदों में जाया करें भाई। मेरा तो जिनसे थोड़ी सी ज़रा मजाक हो जाता है, मैं उन्हें कहता हूँ आपको चूड़ियाँ ला देते हैं भाई। अगर घर में घर में तो औरतें नमाज़ पढ़ती हैं माय डियर, मर्द तो मस्जिद में पढ़ते हैं। साथ वाले का हाथ पकड़ें, उसको मोटिवेट करें, वो तो जाता है माशाल्लाह ऑलरेडी। ये तो अपने घर में खुद आपने फिक्र करनी है, अपने भाई की, अपने वालिद साहब की, सबकी। गलत बात नहीं, ऐसी चीज़ों में ना मजाक खतरनाक बात हो जाती है जी। रिपोर्टेबल की सेल, रिपोर्टेबल की सेल, बस समझ रहे हैं वो हम दीन पे चले। सहाबा तो 100% मस्जिद में आते थे। 30 रिपोर्टेबल की सेल। अच्छा, ये नहीं उठानी होती। अब मैं आपको बताता हूं, ये हमने ना बताया था 1950 प्लस 1300 इज इक्वल टू 3250। अब इधर वो है ही असल में ना, इधर उस सवाल में इस तरह था, हम 1950 जमा 1300, क्योंकि उसमें नॉन रिपोर्टेबल भी लग से नजर आ रहे थे, तो इस तरह टोटल करते थे। तो उसी पैटर्न पर है। 1950 जमा 1300 इज इक्वल टू टोटल सेल। फिर इसमें से एलिमी, किसी को याद है इस तरह ये ऐसे करके, ऐसे मैंने कहा था ये करना है। 1950 जमा 1300 माइनस 50 ऐसे, वरना एलिमिनेशन कुछ नहीं होनी थी ना अगर शुरू ही एक्सटर्नल सेल से करते। तो लिख लें रिकॉन में, शुरू टोटल सेल से किया करना है, शुरू टोटल सेल से किया करना है।
पाई, ये रख लेना आप घर जाके, ये साथ साथ रखना होता है जब आ रही हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 565, और कैसे करेंगे? नहीं ऐसे हमने उस दिन जमा करके ये नहीं उठाए थे भाई, ये नहीं उठाने होते क्योंकि इधर नॉन रिपोर्टेबल के भी होते हैं, उनको अलग अलग लेके जाना होता है। एक कॉलम इधर दरमियान में आज हमने नहीं डाला, डेट इज कॉल्ड एज, तो अलग अलग उठाएं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 175 प्लस 390 560 जमा हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस, जमा have not been allocated to any segment। जी हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस 74 639। क्या देखो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, ये प्रॉफिट में आएगा, ये ना प्रॉफिट में आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेल नहीं पड़ी होती, सेल नहीं, वैसे भूला हुआ ना टॉपिक, बहुत पहले का पढ़ा हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट में हम दो एडजस्टमेंट्स करते थे, आपस की सेल का प्रॉफिट और हेड ऑफिस के खर्चे, आपस की सेल का प्रॉफिट और हेड ऑफिस के खर्चे। जी प्रॉफिट्स बताएं, और अदर इनकम भी आ तो डालनी पड़ेगी, हेड ऑफिस की कोई अदर इनकम भी है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताएं, सॉरी प्रॉफिट्स 135 प्लस, ये क्या है 205, दिखाना दिखाना, ये क्या है बोले। देखें जब लोगों की कंसंट्रेशन ना होना तो बस फिर रजिस्टर देखा करें कैसे कैसे रजिस्टर पे लोगों ने फुल बूटे बनाए होते हैं। ये भी डालना शुरू कर रहे थे इसमें, अभी शुरू होना था काम, ठीक है। अब आगे, अच्छा अब मुझे बताएं कि प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स कौन सी होनी है। आपस की सेल का प्रॉफिट उल्टाना है, हेड ऑफिस के खर्चे डालने हैं, हेड ऑफिस की अदर इनकम डालनी है। साइन आप बता दीजिएगा। ये आगे नॉर्थ का प्रॉफिट, ये आ गया आपस की सेल का प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा सफे के आखिर में देखें उसने प्रॉफिट ही दिया हुआ है, सफे के आखिर में देखें कितने रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सफे का आखिर में इनको कह रहा हूं, अगला सफे का आखिर कितना 5, तो अगले सफे का आखिर होता है जी। बताएं जी, आपस का सफे का आखिर, सफे का आखिर आगे भी छोड़, अगला समझ, सफे का आखिर जी बोले। ये आपस का प्रॉफिट रिवर्स हो गया, हेड ऑफिस के खर्चे माइनस करें वो नहीं है 74 कुछ और है। अच्छा 74 है, मादरत, ये 74 पहले भी आप लोगों ने अच्छा यहां डलवाया, ओके -74। और हेड ऑफिस के अंदर इनकम एडजस्टमेंट में क्या करें, ऐड। ये किसका प्रॉफिट था, इसमें आपस का प्रॉफिट पड़ा हुआ था, वो कैंसिल किया। ये किसका प्रॉफिट था, ये किसके खर्चे थे, हेड ऑफिस को ना मज कहते हैं, मज जी है पई रहती है, कोई सेल नहीं करके देती, कुछ नहीं, हेड ऑफिस को लोग कहते हैं मज, बस खर्ची ही कराती रहती है। खर्ची घरों में भी होता है इस तरह का, मज जी है पिया ही रहता है, उसको उठाए मस्जिद लेके जाए, एक्टिव करें, चल उठ फजर चल। अच्छा प्यार मोहब्बत से कीजिएगा, प्यार मोहब्बत से कीजिएगा, किसी को एकदम इतना नहीं करना होता कि वो नौज़बिल्ला इनकार कर दे, कि लोग इनकार कर देते हैं नहीं जाता क्या करोगे, तो पहले मैदान बनाना होता है, फिर अगले से बात करनी होती है। हम उधर भी डंडा सोटा। अच्छा खर्चे, पता नहीं अब ये मसला बता देना चाहिए, उलमा कहते हैं कि फासिक को काफिर ना बना दिया करो, कोई बंदा अगर गुनाहगार कर रहा है तो उसे काफिर ना बना दो, उस पर इतना आप जोर डालो कि वो इनकार ही कर दे कि नहीं करता, मुझे कर लो जो करना है, तो नहीं करता तो बहुत ख़तरनाक बात है, ये लफ्ज़ तो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगले पे इतना एकदम लोड और बर्डन ना डाला करें, मिजाज जरा माहौल बना के उसको। अच्छा जी बताएं,
हेड ऑफिस के खर्चे माइनस करने और हेड ऑफिस की अदर इनकम ऐड करनी है, बोलें प्लस। अच्छा, इन सब के साथ ना लिखा हुआ था एक लफ्ज, इसके साथ, इसके साथ, इस हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट, -30, 166. What are the assets? What are the assets? 10095 किसके? नहीं तो फिर आदत डाले ना इधर, ही पोर्टेबल के अलग अलग फिर जमा करके लिखने होते हैं, जैसे गोहर वाले में कर रहे थे। 5769, लेकिन हेड ऑफिस के एसेट आप डाल लें, वो उधर सवाल में दिए हुए 300। ये फिगर तो देखी देखी लग रही है मुझे, 10395 जो आपने बैलेंस शीट निकाल लिया है, ये तो वो बैलेंस शीट वाले एसेट्स है ना। तो अब हमने क्या किया था, हमने इसमें से ये माइनस करके इनको 4:3 किया था। ओके, लायबिलिटीज नहीं ना, 1911 जमा 143345 हेड ऑफिस की लायबिलिटीज 3345। एक आधे मिनट के लिए इंतजार करें, किसी ने इसका भी टोटल कर देना, सारे का टोटल वाले का टोटल। उससे पूछने क्या वो कहेगा, मैंने सेल और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और एसेट्स लायबिलिटीज का टोटल किया। कर दिया आप, थोड़ी देर इंतजार करें। अगर मैंने इधर कहता ना बेटा जरा टोटल करो, कर देना था। एक दो ने तो कर ही देना था, मेरे ख्याल से कर ही देना था ना। कहते मैं सबसे पहले करना था टोटल। ओके, obviously भाई I know that it's little much for today. It's little, असल मैंने किया कुछ नहीं ना, हमने वो तो लड़ा ले मेरे नाल, मैंने कहा किया कुछ नहीं, कहता किया 12 अंदर ही लाने अंदर ही। ओके, अच्छा मोहतरम, अगर आप इसको खोलें तो इसमें से 4 चीजें निकलती हैं। अच्छा ठीक है जी। वाओ, ये पुत्र अब अंग्रेजों के साथ रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ओ माय गॉड, वाओ, हाय हाय, कि आगे में ये हाय हाय हाय, व्हाट इज दिस? ओके, अच्छा, ये डायग्राम जैसे हमने बनाई थी, ये देखो जरा, ये आपसे शेयर करने की जरूरत है। टाइम्स गुड्स सिट इन आवर वेयर हाउस, इन्वेंट्री डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर, हाउ मेनी टाइम्स वी सोल्ड एंड रिप्लेस द स्टॉक, यानी इन्वेंट्री डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री डेज जो है लोअर बेटर है और इन्वेंट्री टर्नओवर इस तरह ये शेयर कर दूं या कर दें या सब, यानी कि एक नहीं, तस्वीर ना खींचना भाई, इसमें ना 1-2 एरर्स हैं, वो मैंने सही करके अगर अपलोड करूंगा फिर। कि बहुत इसको समझाया था, एआई को नहीं मान रहा था, 2 दफ़ा चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलें देख लें, अगर ये तस्वीर फिर आप लोगों ने कही है ना, तो इन्वेंट्री डेज टाइम्स गुड्स सिट इन योर वेयर हाउस, हाउ लॉन्ग यू वेट टू सेल। सो लेकिन टर्नओवर में कुछ और लाइन है, हाउ मेनी टाइम्स यू सोल्ड द स्टॉक। इन्वेंट्री डेज लोअर होने चाहिए और टर्नओवर हायर होना चाहिए। डन। तो इसका मैं जरा मिटा दूंगा, ये कोई नहीं है, ये एआई ने खुद ही निकाला, ये इसका नहीं है, इसका क्रेडिट टर्म से कंपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो मुनासिब समझे तो हम आपको कल ये डायग्राम भेज देंगे, अभी आप अपना वो करें जो करना था। अच्छा, अब मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर
आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके दे दें। कौन सा था, हॉरिजॉन्टल पढ़ा था या वर्टिकल पढ़ा था? अच्छा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस निकालें जी, पेज 490। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? अच्छा, सारे करें ऐसे। पेज 490, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, थोड़ा नीचे आए, हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना, हॉरिजॉन्टल, फिर नीचे आए, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये होता है कि अगले साल हमारी सेल पिछले साल की बनिस्बत कितनी बढ़ गई या कितनी ज्यादा हो गई। अब भाई ने एक फिक्रा बोला था, जरा बोले, डिफरेंस ओवर बेस ईयर। कमाल, लिखे ऊपर, डिफरेंस ओवर बेस ईयर, डिफरेंस ओवर बेस ईयर। छोटे को रखा हुआ कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेटर निकलवाएं जरा उससे। डिफरेंस ओवर बेस ईयर, पेज है 490। इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। 2-3 आप सैंपल बेस पे चेक कर लें सही निकली हुई है या नहीं। सेल बताएं कितनी बड़ी है, भाई सेल्स कितनी बड़ी है? 14.8%। नहीं, कैलकुलेटर पकड़े ना, 4315 माइनस 3760 करें। सेल बढ़ गई, तो सेल बढ़ गई तो डिवाइड करें बेस से, 3760, तो कितने अब मल्टीप्लाई 100 कितने 14.8%। अच्छा, आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, ये कोई साइंस नहीं है, सुन लें, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में बच्चे गलती करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। ना 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 पुत्र, ये गलती ना कीजिएगा, इसीलिए करा रहा हूं, ये गलती ना कीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंस, ऐसी कोई साइंस नहीं है कि 14 माइनस 13 1, ये गलती नहीं करनी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बस हॉरी, कुछ बैलेंसिंग नहीं निकालना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सब जीपी कितना बढ़ गया? 1295 माइनस 1091। सारे कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, 1295 माइनस 1091। चलो हाइब्रिड में सेकंड रो कैलकुलेटर, 1295 माइनस 1091, अमाउंट 1295 माइनस 1091, 204 को डिवाइड करें 1091 से, 18 पॉइंट। अच्छा, ये फिगर नेगेटिव भी लिख सकते हैं आप, जब कभी 3760 3660 हो जाए तो फिर सेल क्या हो रही होगी? कम, तो परसेंटेज नेगेटिव लिखनी है। ओके, आगे चलें। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये तो नजर आ रहा है 40 रुपए, 40 रुपए बढ़ गई, बढ़ गई तो पॉजिटिव, खर्चे बढ़ रहे हैं, परसेंट। जब भी बढ़ेगी, चाहे खर्चा है चाहे सेल है, बढ़ेगी तो कौन सा साइन? पॉजिटिव। पैट को चेक करें, टैक्स को चेक करें, टैक्स को चेक करें। ओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वेल डन, इंटरेस्ट एक्सपेंस अच्छा गया, 15 से 13 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 15, 2 डिवाइडेड बाय 15। टैक्स को टैक्स होने की वजह से माइनस कर रहे हैं, ये नहीं है, ये इज इक्वल टू ये इस तरह नहीं है, ये बस बता रहे कि टैक्स मेरा कितना कम हो गया है, 2 रुपए कम हो गया है, इंटरेस्ट 2 रुपए कम हो गया। 2 रुपए कम होने का मतलब पिछले साल की बनिस्बत इस साल 13% टैक्स मुझे कम देना पड़ा है। आगे तो इंटरेस्ट सॉरी। अच्छा, पैट देखें, बढ़ गए कितना? अब मैंने फिगर छुपा दी है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? चलें, पॉजिटिव नहीं है, एसेट कम हो रहे हैं। अब लिख लें, कोई भी आइटम कम होगा तो नेगेटिव जवाब लिख के आना है,
कोई भी, चाहे सेल है, चाहे खर्चा है, चाहे एसेट है, चाहे लायबिलिटी है, चाहे इक्विटी है, इस सफे पे बड़ा बड़ा लिखें, कोई भी आइटम कम होगा, कोई भी आइटम कम हो जाए कोई भी आइटम कम हो जाए तो परसेंटेज नेगेटिव में लिख के आनी है, तो परसेंटेज नेगेटिव में लिख के आनी है। ये सुस्ती करते हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो सकती हैं। और दूसरा, फिगर्स बैलेंसिंग नहीं कोई निकालनी, फिगर्स यानी कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। कुछ और चीज ट्राई करना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, चलें छोड़ें। अच्छा लिखें दूसरी एहतियात, टोटल्स पे भी ये परसेंटेज लगानी है, टोटल्स पे भी, सब टोटल्स पे भी, टोटल्स पे भी, सब टोटल्स पे भी ये परसेंटेज लगानी है। अगली एहतियात मैं बताता हूं सब टोटल्स क्या हैं, टोटल्स पर भी और सब टोटल्स पर भी परसेंटेज लगानी है। अच्छा टोटल बताएं एसेट्स का कितना है, एसेट्स का टोटल, तो टोटल्स पे भी और सब टोटल होता है कि नॉन करंट का सब टोटल, करंट का सब टोटल, टोटल सब टोटल, सब पे परसेंटेज लगानी है। शेयर कैपिटल भी, शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज आई नहीं, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटी। अच्छा खत्म हो गया। अच्छा अब आए वर्टिकल एनालिसिस, इसमें क्या, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। वर्टिकल में आपने बेस किसको बनाना है, वर्टिकल में एक्सेलेंट, आपने बेस बनाना है सेल को। इसमें हम आपको बैलेंसिंग निकालने की इजाजत देंगे, इसमें हम आपको बैलेंसिंग निकालने की इजाजत देंगे। अब वर्टिकल एनालिसिस करते हुए 2 सालों का डेटा नहीं लेना, वो दूसरे साल का डेटा अलग लेंगे। अब वर्टिकल एनालिसिस में मैं 23 का 24 से, 24 का 23 से कंपैरिजन कर रहा हूं, या 23 की सेल को बेस बना के परसेंटेज पे पी एंड एल बना रहा हूं। मुझे तो कभी कभी ये फील होता है ये पी एंड एल परसेंटेज पे बन गया, बस ये पी एंड एल परसेंटेज पे बन गया। पकड़े 134 डिवाइड करें 3760 से, और नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो भी तो यही थी ना 3.6। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सेल, मोहतरम प्लीज लिखते रहे ना, ऐसे भूल जाने, 2669 डिवाइड, ऐसे तो भूल जाने फिर, क्योंकि सवाल भी नहीं और कोई किताब में ऐसे 3760, या इसमें ना ऐसे ही कर लें, खैर है बैलेंसिंग ना निकालें, एक रिदम पे ही चलें, 103729। अच्छा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये जीपी रेशो है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, ये नेट प्रॉफिट रेशो है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, आपको तो नहीं लग रहा, किसी को लग रहा है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल रेशो है, क्योंकि इन सब में बेस किसको बनाया हमने, सेल को। टैक्स रेशो निकालें, टैक्स कितने, 30 रुपए डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताएं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करके क्या इंटरप्रिटेशन हुई। इंटरप्रिटेशन ये हुई कि 100 रुपए पे अगले साल कमाए हैं हमने 3.8, और 100 रुपए पे इस साल कमाए हैं 3.6। कोई एक मिसाल के तौर पे लिख लें, बोलें नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज मोर इन 2024 एज कंपेयर टू 23। कुछ एक तो लिख लेना एहतियातन, नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 3.8%, इसी सफे पे कहीं लिखें, ये पिछले सफे पे जगह खाली है वहां, नेट प्रॉफिट परसेंटेज of 3.8% is better than net profit percentage of 24, net profit percentage of 24 of 3.8% is better than 3.6% of 2020
ये तो सॉर्ट ऑफ, ये तो मुझे रेशियोज की इंटरप्रिटेशन ही लग रही है तकरीबन। अच्छा, इसमें फैक्टर्स कौन कौन से वैसे रोल प्ले हुए हैं? कॉस्ट ऑफ सेल की परसेंटेज एक तो आपकी कम हुई है, वो जीपी बढ़ गया। चलिए एक ही बात होगी, जीपी बढ़ गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आपके कंट्रोल किए आपने। वो इधर देख लो, उन्होंने के इधर देख, इधर डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे एक तो हमारे कम हुए हैं, एडमिन के खर्चे 2 बढ़ गए हैं, बट शायद डिस्ट्रीब्यूशन के इतने कम हुए हैं कि उन्होंने उनको कंपनसेट कर दिया होगा, कुछ इस तरह की। इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, और टैक्स तो वही रहा है। शायद ये 2-3 फैक्टर्स ने रोल प्ले किया जिसकी वजह से हमारा एनपी बढ़ गया, एनपी बढ़ गया। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट्स में किसको बेस बनाएंगे? बैलेंस शीट में मुझे बताएं ये 60.5 कैसे निकला हुआ है? जरा कैलकुलेटर पकड़ें जी, बोले 880, 865 क्यों बोल रहे हैं? 880 डिवाइडेड बाय, तो किसको बेस बनाया आपने? टोटल एसेट्स को। वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल मींस लाइन में चलो ऐसे, इसको पकड़ के इससे डिवाइड करो, आमने सामने नहीं, ऊपर नीचे। आगे बताएं। 112, ये तो परसेंटेज है ना, 14 कितना आ गया? चलें ये 2 नोट करें, फिर 1 मिनट बाद छुट्टी दे रहे हैं इंशाल्लाह आपको। एक सवाल हम रेशियोज का डालें होमवर्क में, आज देखेंगे। अच्छा चलें, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा क्या होना है। अच्छा ये कैसे निकला है, जरा 55 देख लें। शेयर कैपिटल, सेम वही, बैलेंस शीट का फुट, बैलेंस शीट की फुटिंग, बैलेंस शीट की फुटिंग अगेन कितनी है? बैलेंस शीट की फुटिंग से खेलना होता है। और इस एहतियातन 100 जाएं। क्लासेस कितनी रह गई हैं वो तो मैंने कहा था बताऊंगा, अब पता नहीं 3 दिन तो तकरीबन नॉर्मल लगेंगे ना, 3 दिन हमारे, फिर उसके बाद आगे कुछ चीज़ें इकट्ठी करके कुछ टॉपिक्स करवा देंगे आपको किसी 1-2 दफ़ा बुला के। हाँ लंबी वाली क्लास 3 दिन नॉर्मल तरीके से तो चले ना, फिर आगे देखते हैं। एक मिनट जरा मुझे इनको बता देने दो, आज हमने कुछ भी नहीं किया, आप लोग निकलना शुरू करें। आज हमने क्या किया था? सुबह सुबह आते ही हमने वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज की थी, रिलैक्स रहे, वो तो कुछ भी नहीं था। और क्या किया था? लिक्विडिटी, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज। और क्या किया था? बॉस इंटरेस्ट कवर रेशो और गियरिंग रेशो। अच्छा उसके बाद इधर सुबह सुबह आते ही क्लास में क्या किया? ईपीएस की लिमिटेशंस, आसान थी। चलें, ईपीएस का नोट बनाना आसान था। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और ओहो ये आईएफआरएस 8 का सवाल किया है। और डिस्क्लोजर कौन से कराए हैं? वो आईएफआरएस 8 रिवाइज। मुझे तो आज कुछ ऐसे लाइट मोड पे चली है क्लास। ये लें भाई, कौन सा किसका था? नहीं भाई को दे दें, क्यों आपको मैं दिए? भाई को जज़ाकल्लाह। अच्छा ठीक है, कल कोई टाइम नहीं आप लोगों के पास?